समस्त विश्व एक परिवार। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है योगी कथामृत से परमहंस योगानंद जी के जीवन का। यहाँ पर प्रकरण नंबर 34 है, हिमालय में महल का सृजन। बाबा जी के साथ लाहिड़ी महाशय की प्रथम भेंट एक रोमांचक कहानी है और यह उन कई कहानियों में से केवल एक है जिनसे उस मृत्युंजय महागुरु की विस्तृत झांकी मिलती है। ये उस अद्भुत कहानी को शुरू करने से पहले स्वामी केवलानंद जी के प्रारंभिक शब्द थे। पहली बार उन्होंने जब यह कहानी मुझे बताई थी तो मैं अक्षरशः मंत्रमुग्ध हो गया था। अन्य कई अवसरों पर भी मैं अपने शांत प्रकृति संस्कृत शिक्षक को यह कहानी मुझे फिर से सुनाने के लिए मना लिया करता था। बाद में श्री युक्तेश्वर जी से भी मुझे लगभग उन्हीं शब्दों में यह पुनः सुनने को मिली। लाहिड़ी महाशय के इन दोनों शिष्यों ने यह रोमांचक कहानी सीधे अपने गुरु के मुंह से सुनाई थी। लाहिड़ी महाशय ने बताया था, बाबा जी के साथ मेरी पहली भेंट मेरे 33वें वर्ष में हुई थी। 1861 के शरद ऋतु में मैं दानापुर में सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। एक दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। लाहिड़ी, उन्होंने कहा, अभी अभी हमारे मुख्यालय से एक तार आया है। आपका स्थानांतरण रानीखेत कर दिया गया है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं उस 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्गी से यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में हिमालय में स्थित रानीखेत पहुंच गए। ऑफिस में मेरा काम बहुत अधिक नहीं था, अतः उन भव्य पर्वतों में कई घंटों तक घूमते रहने का समय मेरे पास था। एक अफवाह मैंने सुनी कि बड़े बड़े संत उस क्षेत्र में निवास करते थे। उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा मेरे मन में जागी। एक दिन दोपहर में मैं पहाड़ों में यूं ही भ्रमण कर रहा था। अचानक ऐसा लगा कि दूर कहीं से कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं चौंक गया। द्रोणगिरी पर्वत पर अपनी कठिन चढ़ाई मैंने जारी रखी। यह सोचकर मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य हो रही थी कि जंगल में अंधेरा छा जाने से पहले मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। मैं आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह में पहुंच गया, जिसकी दोनों ओर गुफाएं थीं। वहीं पर बाहर निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागतार्थ हाथ फैलाए खड़ा था। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ताम्रवर्ण केशों को छोड़कर वह दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही था। लाहिड़ी, तुम आ गए, उस संत ने हिंदी में मुझसे कहा। यहाँ इस गुफा में आराम करो, वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी सी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडल रखे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें वह आसन याद है? उस योगी ने कोने में रखे कंबल की ओर हाथ दिखाया। मैंने कहा, नहीं महाराज। अपनी इस साहसिक यात्रा की विचित्रता पर मैं कुछ हक्का बक्का सा हो रहा था। मैंने आगे कहा, अब मुझे अंधेरा होने के पहले निकलना होगा, सुबह ऑफिस में काम है। उस रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। यानी कि ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो परमहंस योगानंद जी हैं, उनके गुरु थे युक्तेश्वर जी, और युक्तेश्वर जी के गुरु थे लाहिड़ी महाराज, और लाहिड़ी महाराज के गुरु थे बाबा जी। तो बाबा जी ने किस तरह महल बनाया रानीखेत में, उस बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर लाहिड़ी महाशय और बाबा जी के बारे में बात हो रही है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लाहिड़ी महाशय कहते हैं, मैं अवाक रह गया कि यह वनवासी तपस्वी न केवल अंग्रेजी बोलता है, बल्कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ भी इसके शब्दों में ध्वनित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे तार ने अपना काम किया है। योगी की इस टिप्पणी का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा। मैं उस तार की बात कर रहा हूँ जिसके कारण तुम
इस निर्जन प्रदेश में पहुंच गए हो। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं और वह उनके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, लाहिड़ी, निश्चय ही यह गुफा तो तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होगी। जब मैं हतप्रत होकर चुपचाप खड़ा रहा तो उस संत ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर धीरे से आघात किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत प्रवाह पड़ा जिसने मेरे पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियां जगा दी। मुझे याद आ गया, आनंद के आवेग से मेरा कंठ अवरुद्ध सा हो गया। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं जो सदा ही मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य मेरे मन में स्पष्टता के साथ उभर रहे हैं। यहाँ इसी गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। वर्णातीत स्मृतियों से भाव विभोर होकर मैंने अश्रुपात करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन किया। 3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्वर्गीय प्रेम से बाबा जी की आवाज़ झनकृत हो रही थी। तुम निकल गए और मृत्युपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में मैं तुम्हारे पीछे था, जहाँ तेजस्वी देवता विचरते हैं। अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल, प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव बन गर्भावस्था में थे, जब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर थी। जब तुम घूर्णी की नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्मासन में स्थिर कर बालू से ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप से मैं वहाँ उपस्थित रहता था। महीने दर महीने और वर्ष दर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह रही तुम्हारी गुफा, जो तुम्हें कभी इतनी प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए सदा इसे साफ सुथरा तैयार रखा है। यह रहा तुम्हारा पवित्र कंबल आसन, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपने विस्तारित होते हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा, जिससे तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। देखो, इस पीतल के कटोरे को मैंने कैसे चमका कर रखा है, ताकि किसी दिन फिर से तुम उसका उपयोग कर सको। मेरे पुत्र, क्या अब तुम्हारी समझ में आया? मेरे गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए क्या हो सकता है? गदगद स्वर में मैं धीरे से बोला, कहीं किसी ने कभी ऐसे अमर प्रेम के बारे में सुना भी है? मैं अपने शाश्वत धन, जीवन एवं मरण में अपने साथ रहने वाले अपने गुरु की ओर आनंद विभोर होकर लंबे समय तक देखता रहा। गुरुजी कहे, लाहिड़ी, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। इस बात की स्मृति मन में जागते ही मेरे होठों पर एक क्षण के लिए मुस्कुराहट आ जाती है। बाबा जी की व्यवहारिकता सदैव सर्वोपरि रहती थी। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात गहरी होनी शुरू हो गई थी, फिर भी मेरे भीतर एक सुखद उष्णता फैल रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या उस अज्ञात तेल में दिव्य उष्णता का कोई गुण था? अंधकार में चारों ओर से बर्फीली हवाएं मुझे थपेड़े मार मार कर चीखती हुई भयंकर रूप से ललकार रही थी। पथरीले किनारे पर सीधे लेटे मेरे शरीर से गगास नदी की लहरें बार बार टकराने लगी। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, पर मेरा हृदय भय से पूर्ण रूप से मुक्त था। मुझ में उत्पन्न हुई प्रखर नवजात शक्ति मुझे अभेद्य सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर रही थी। कई घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। गत जन्म की अस्पष्ट स्मृतियाँ अपने गुरु के साथ पुनर्मिलन के मेरे वर्तमान उज्जवल विचारों में घुलने मिलने लगी। किसी के निकट आने की आट से
एकांत में पड़े पड़े चल रही मेरी विचारधारा भंग हो गई। अंधेरे में एक आदमी ने मुझे हाथ देकर खड़े होने में सहायता की और कुछ सूखे वस्त्र दिए। आओ बंधु, उस आदमी ने कहा, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में मुझे रास्ता दिखाता हुआ वह मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम अपने रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचे तब अचानक दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला हो गया। क्या सूर्योदय हो रहा है? मैंने पूछा। पूरी रात तो अवश्य नहीं बीती हुई। मध्य रात्रि का समय है। मेरा मार्गदर्शक मृदुल हंसी हंसते हुए बोला, वहाँ दूर जो प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। सुदूर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के अंतिम बंधन से मुक्त कर रहे हैं। फिर उसने कहा, वह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी रहेगा। यहाँ के तुम्हारे सब भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। देखो, हमारे सामने देदीप्यमान स्वर्ण का एक विशाल महल खड़ा था। अगणित रत्न उसमें जड़े थे। कला कौशल पूर्ण सुंदर उद्यानों के बीच खड़े उस महल का शांत जलाशयों में पड़ता प्रतिबिंब अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रास्ते में ऊंची ऊंची कमानों में अत्यंत सुंदर बारीक नक्काशी में अमूल्य हीरे, माणिक, पन्ने और तरह तरह के रज और रत्न जड़े हुए थे। उज्जवल माणिकों की लाल लाल आभा से देदीप्यमान लगते द्वारों पर देवताओं जैसे दिखने वाले दिव्य कांतिमान पुरुष खड़े किए गए थे। अपने साथी के पीछे पीछे मैं एक प्रशस्त दीवान खाने में पहुंचा। धूप और गुलाबों की सुगंध से वहां का वातावरण महक रहा था। मंद दीपों का रंग बिरंगा प्रकाश फैला हुआ था। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थी, जिनमें कुछ भक्त गौर वर्ण के थे तो कुछ श्यामल वर्ण के। उनमें से कुछ धीमे स्वर में मंत्रों उच्चारण कर रहे थे तो कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। समस्त वातावरण आनंद से भरा हुआ था। यह सब देखकर मेरे मुंह से कुछ आश्चर्यजनक शब्द फूट पड़े, जिन्हें सुनकर मेरे साथी ने सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो। इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है, यानी कि बनाया गया है। मैंने कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाओ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कथा को पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।